श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए शुरू करते सावन मास महात्म्य का चौथा अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिभा तिथि को पुण्यवाहक कराकर मेरे प्रश्न अर्थात धारण पारण व्रत का संकल्प करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्य वाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रख कर हवन करे। त्र्यंबक यजामहे त्र्यंबक यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि, वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इससे घृत तथा चावल की आहुति दे। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करे। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्महत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदरपूर्वक सावन मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयम आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करे। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करे। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करे। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करे। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करे। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावे। मुझे प्रीति वाली वह बत्तियाँ रुद्रवृत्ति नाम से कही जाती है। सावन मास के प्रथम रोज में विधि संकल्प करे। सावन मास में देवों के देव महादेव है। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूँगा। यह संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन कर समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करे, या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करे। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करे, या एक ही रोज 1,00,000 रुद्र बत्ती के प्रज्वलित करे। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार 21 ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, ये मुझसे कहे। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रव्रती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। ये भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दिए। उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा कृति की ख्याति थी। नाचू कार्य में रंभा आदि देवांगनों का अपमान करती थी। पेड़ की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतूकवश
किसी समय वह वेश्या भृकुटी तथा कटाक्षों के से कामबाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सर्वों में के मध्यम उसने ऋषि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषय से मन हट गया। उसने विवश हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विश्वेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाश उपायों को कहे। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले। दीनवत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या की वाणी को श्रवण कर उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वो सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीतिकारक है। हे भद्रे, इस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा। यो सारी विधि सुनकर वो खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहाँ वो वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वेश्या 5 भौतिक देश के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जो वस्तु की इच्छा करती है उसे वो निश्चित मिलती है। हे सुव्रत मणिक्यवित्यों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे आर्ध आसन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतो उद्यापन विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा चांदी निर्मित हो, विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे, प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करे, भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करे तथा 11 ब्राह्मणों को घी, पायस एवं बिल्व होम करे। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करे। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वो संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। कार्तिक मास मातम का 4था अध्याय पूर्ण हुआ। आपको अध्याय सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।